तो ये खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेंद्र कुमार सागर ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर द्वारा जनपद में 14 सितंबर को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक रुद्रपुर सहित बाह स्थित दीवानी न्यायालयों काशीपुर, खटीमा, बाजपुर, जसपुर, सितारगंज एवं किच्छा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेंद्र कुमार सागर ने बताया कि 14 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के वादों का निस्तारण किया जाएगा, जैसे भरण पोषण, धारा 138 NIT एक्ट, धन वसूली, आपराधिक शमनीय एवं सिविल श्रम विवाद, विद्युत व जल कर बिल से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लंबित शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकार वाद, श्रम संबंधी वाद, विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी वाद, वैवाहिक वाद, तलाक को छोड़कर भूमि अधिग्रहण वाद, भुगतान व भत्तों से संबंधित सर्विस के मामले, जिला न्यायालय में लंबित राजस्व वाद एवं अन्य सिविल मामले जैसे किराएदारी, सुखाधिकार, व्यादेश आदि मामलों का निस्तारण किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो 14 सितंबर है तारीख, उस 14 सितंबर को हमारे पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी प्रकार हमारे उत्तराखंड राज्य में हो रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, और हमारे जो जनपद उधम सिंह नगर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी लोगों से ये अपील है कि जो भी उनके छोटे छोटे आपराधिक मामले हैं, जैसे मारपीट का मैटर हो गया किसी का, है ना, और आपका कोई जैसे छोटे मोटे चोरी के मामले हैं, इस तरह के मैटर में आप लोग सुलह समझौता करके उस मामले का निस्तारण करा सकते हैं। और जैसे आपका मनी रिकवरी के मैटर हैं, तो मेरा यही कहना है कि जो हमारे छोटे छोटे में मैटर हो जाते हैं, और जैसे इस बार माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जो ये मोटर व्हीकल एक्ट के चालान हैं, इन्हें भी शामिल किया गया है, तो इनके भी निस्तारण के ऊपर पूरा प्रयास किया जा रहा है। जायदाद के मामले हमारे छोटे मोटे जैसे मनी रिकवरी के मैटर होते हैं, है ना, और हमारे आपका जैसे विद्युत व जलकर बिल से संबंधित मामले होते हैं, मोटर दुर्घटना के संबंधित मामले होते हैं। इस तरह के जो मैटर हैं छोटे छोटे, उनका निस्तारण इस राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जा सकता है। इस बार विशेष करके माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर व्हीकल एक्ट के जो चालान होते हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है, और उस पर हमारा काफ़ी प्रयास चल रहा है कि भैया जितने भी छोटे छोटे मोटर व्हीकल एक्ट के जो सामने चालान हैं, उनका निस्तारण भी इसमें अधिक से अधिक किया जा सके, जिससे लोगों को लाभ मिले। इसमें लाभ ये होता है कि ये जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हो जाता है किसी मैटर का, तो वो डिसीजन फाइनल हो जाता है, और उसमें दोनों ही पक्षों में तालमेल भी बना रहता है ना। ऐसा नहीं होता है कि एक पक्ष जीत गया एक पक्ष हार गया, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी का लेन देन का मैटर है ना, वो निपट गया, तो उनका आपस में जो तालमेल बना रहेगा दोनों पक्षों के लिए अच्छा रहता है। उन्हें जो केस की लंबी प्रक्रिया है न्यायालय की, है ना, उसका भी सामना नहीं करना पड़ता है। और जो राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी हमारे यहाँ चल रही है, इसमें विशेषकर हमने जो हमारे माननीय जिला न्यायाधीश महोदय ने हमारे जो है हेल्प डेस्क का गठन किया है। ये हमारे यहाँ हेल्प डेस्क का गठन लगभग 1 सप्ताह पहले हो चुका है। उसमें राष्ट्रीय लोक अदालत के जो मैटर हैं उनके संबंध में, है ना, लोगों को जानकारी दी जा रही है। अगर लोग वहाँ पे कोई समस्या लेके जा रहे हैं अपनी राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित कि भैया राष्ट्रीय लोक अदालत में ये मैटर निपट सकता है या नहीं निपट सकता है, तो उस समस्या का निराकरण भी उनके द्वारा किया जाता है। और इसमें हमने रेगुलर तरीके से पीठों का गठन किया है। उसमें
हमारे पीएलवी बैठे हैं, हमारे पैनल लॉयर बैठे हैं और इसमें जो हमारे सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण हैं वो भी मध्याह्न समय में जब हमारा 1:30 बजे से 2 बजे तक का समय लंच का होता है तो उसमें वो लोग भी उसमें जो है देख रेख करते हैं इसकी। और माननीय जिला जज साहब और हमारे द्वारा तो समय समय पर इसमें संचालन किया ही जा रहा है। तो ये